अगला टॉपिक है हमारा पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन का इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो होता है ये एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होता है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है इसका, इट रिप्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल इन एनी सिस्टम। ये जो होता है वो मॉलिक्यूल में एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी लेवल के डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। किसी भी सिस्टम में एनर्जी लेवल के डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है, ठीक है। ये जो होता है वो इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन मोलर मास, टेम्परेचर, मोलर वॉल्यूम, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो होता है ये मोलर मास पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, मोलर वॉल्यूम पे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है। इट ब्रिज बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, कि ये जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के बीच एक ब्रिज का काम करता है, मतलब दोनों को जोड़ता है। अब मैक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम अगले वीडियो में या अगले दिन इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप इतना ही जानिए कि एक माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों प्रॉपर्टी के बीच एक लिंक का कार्य करते हैं, ठीक है। अब उसका एक्सप्लेन, जो पार्टीशन फंक्शन होता है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन जी आई ई टू द पावर एप्सिलॉन आई अपान के टी, जहाँ पे जी जो होते हैं जी आई वो होता है वो स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर होता है जो कि इक्वल टू होता है या बराबर होता है डिग्री ऑफ डिजेनरेसी के। फिर टी जो होता है वो टेम्परेचर होता है केल्विन स्केल में, क्यू जो होता है मोलर पार्टीशन फंक्शन, और एप्सिलॉन आई क्वांटम एनर्जी स्टेट को बताता है। फिर है अगला इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस। इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस यही कहता है कि ये जो आपका पार्टीशन फंक्शन होता है वो एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है। ये एनर्जी लेवल को के बारे में, एनर्जी लेवल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। ये मैक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के बीच एक लिंक की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस हो गया। अब अगला है इसमें पार्टीशन फंक्शन फॉर अ मॉलिक्यूल विथ डिफरेंट एनर्जी। पार्टीशन फंक्शन जो अलग अलग एनर्जी के लिए पार्टीशन फंक्शन, किसी मॉलिक्यूल के पार्टीशन फंक्शन क्या होगी वो इसमें हम बता सकते हैं। इसमें दिया गया है, सपोज द वेरियस मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम पोजेसेस डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी लाइक ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। इस प्रकार से हम ये मानते हैं इसमें कि जो पार्टीशन मतलब मॉलिक्यूल है उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, जैसे कि पहला जो है वो आपका ट्रांसलेशन हो गया। ट्रांसलेशन मतलब एक सीधी रेखा में गति, ठीक है, एक सीधी रेखा में गति, ये कहलाता है ट्रांसलेशन मोशन। फिर है ट्रांसलेशन, अगर ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है तो उसमें एक एनर्जी होगी जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन एनर्जी। फिर है वाइब्रेशन, मतलब एक ही पॉइंट को अगर कोई बार बार दोहराता है, ठीक है, वाइब्रेट करता है, तो उस मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन की एनर्जी होगी। रोटेशन, यदि किसी एक्सिस के सराउंडिंग वो रोटेट करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक रोटेशनल एनर्जी भी पाया जाएगा। तो इस प्रकार से मेन जो 3 टाइप की एनर्जी पाई जाती है वो यही है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशन। तो इन तीनों के लिए हम अलग अलग पार्टीशन फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसमें दिया गया है, अगर इस टाइप का है तो Q इज इक्वल टू दिया गया है I इज इक्वल टू 0, समेशन I इज इक्वल टू 0 टू I इज इक्वल टू इन्फाइनाइट जी आई टू द पावर जी आई ई टू द पावर माइनस ई आई अपॉन के टी, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया है आई का लिमिट कहाँ से कहाँ आता है, 0 से इन्फिनिट, तो हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जी इक्वल टू बस 0 रखेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर इस तरीके से इन्फाइनाइट टाइम तक के लिए, ठीक है, या आई टाइम तक के लिए हमने इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अगर हम इसमें समीशन को हटा दें तो, ठीक है। और अगर हम समीशन लगा दें तो इसको हम इस तरीके से ही लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल में एनर्जी रहती है, ठीक है, वो एनर्जी पूरे रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक, इन सभी का एक क्या होता है, मतलब योग होता है, ठीक है। टोटल एनर्जी
आपने बोर्न और ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन में भी पढ़ा होगा कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या होती है, पूरी तरीके से रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का सम होता है। ठीक है, फिर इसमें दिया गया है, इसमें ये दिया गया है कि इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें न्यूक्लियर एनर्जी को नेग्लेक्ट किया गया है। न्यूक्लियर एनर्जी को, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ही कम होती है, ठीक है, इसलिए उसको नेग्लेजिबल मान लिया जाता है। ठीक है, अगला फिर इसमें है इसमें दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे नीचे में कि न्यूक्लियर एनर्जी इज़ नॉट पॉसिबल यूजिंग, ठीक है, कि इसमें यहाँ पे दिया गया है कि E0 माइनस ई, ये एक फार्मूला है, ठीक है, जो कि थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया है, थर्मोडायनेमिक्स से आया है, इसी का यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो इक्वेशन है उसको हम इस तरीके से क्या कर दिए हैं, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने उसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे हम ई को दूसरे साइड पक्षांतर कर दिया, तो माइनस था तो उधर जाके वो क्या हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो E0 प्लस हो गया RT² डेल ln, मतलब log ln Q अपान dt ब्रैकेट में V, यहाँ पे V को क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे V को नीचे में लिख के कांस्टेंट लिखा गया। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया कि E, यहाँ पे चूँकि हम इसको किसके लिए निकाल रहे हैं, ट्रांसलेशन मोशन के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ET लगा दिया। ठीक है, और इसको ET लगाने के बाद हमने क्या किया, इसको ET के लिए ये हो जाएगा, ER के लिए ये, और EV के लिए E, मतलब तीनों के लिए, एक बार ट्रांसलेशन मोशन के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा, वाइब्रेशन के लिए और रोटेशनल के लिए ये, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक के लिए ये। ठीक, अब हम सभी का सम करेंगे, क्योंकि हमको टोटल एनर्जी निकालनी है, तो हम उसकी टोटल एनर्जी जब निकालते हैं तो उसका सम करते हैं। तो सम अगर इसको करते हैं, तो जब इसको सम किया जाता है तो सभी को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद ET, ठीक है, ER, EV, EE, तो सबको जोड़े, फिर जोड़ने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 10 दे दिया गया। ठीक है, इक्वेशन भी दिया गया है इसमें, इक्वेशन का नंबर वो भी दिखते रहिएगा ध्यान से। ठीक है, फिर अगले स्टेप में इसमें क्या है, हाँ, यहाँ पे E की वैल्यू को रख दिया है। E की वैल्यू पहले स्टेप में क्या थी उसको यहाँ पे रख दिया है, और हाँ, इसमें RT² 3 जगह पे RT का कॉमन लिया है। कहाँ कहाँ पे देखिए, ये वाला टर्म हो गया, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला, चारों टर्म में RT² है, तो इसमें RT² को कॉमन ले लिया है, और सभी ET0, ER, EV, EE इन सभी को एक साथ लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, जो कॉमन लिखा है उसको यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो E की वैल्यू है, टोटल E, ठीक है, इसको हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n। ठीक है, तो वही वाला फार्मूला का यहाँ पे यूज़ हुआ है कि देखिए यहाँ पे सभी में लॉग में प्लस 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 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई के रूप में इसको भी लॉग डेल ln को कॉमन निकाल सकते हैं, और T Q R Q V Q E डिवाइडेड बाय डेल T कांस्टेंट वॉल्यूम V करके लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन Q T Q V Q R Q के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, इसलिए हम इसकी जगह पे किसका यूज़ कर सकते हैं, Q को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक
ट्रांजिशन एनर्जी होती है, ठीक है, वो बहुत ही कम होती है, वेरी वीक। और सबसे ज़्यादा होता है रोटेशनल एनर्जी का, फिर वाइब्रेशन का, फिर इलेक्ट्रॉनिक का। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज़ मेजर ट्रांजिशन एंड कंसिस्ट ऑफ रोटेशनल एंड वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स। जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो उसका बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, सॉरी कम नहीं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। सबसे कम एनर्जी की ज़रूरत होती है रोटेशनल को, उसके बाद उससे ज़्यादा वाइब्रेशन को, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स को, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं पार्टीशन फंक्शन का प्रकार। पार्टीशन फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? पार्टीशन फंक्शन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, एक ट्रांसलेशन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, जो अभी हमने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इसके बारे में पढ़ा है। अब इसका हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो पार्टीशन पहला है आपका पार्टीशन फंक्शन है ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन। ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन में आपने पढ़ा होगा ट्रांसलेशन मोशन। जब कोई एक सीधी रेखा में गमन करती है तो उस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। इस ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है कि इस मोशन के लिए जो पार्टीशन फंक्शन यूज़ किया जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है QTX, क्योंकि ये एक ही विमा में जाता है सीधी लाइन में, 3 डायमेंशनल नहीं होता, इसलिए हमने या तो एक्स एक्सिस का यूज़ करना है, या तो वाई या तो जेड, तीनों एक्सिस का यूज़ एक साथ कभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें हम एक्स एक्सिस को लिए, तो इसमें समेसन जी आई e⁻t/kt, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब हम Q क्या है, Q इज इक्वल टू ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन है, ठीक है। और ET जो है वो X जो है वो X कोऑर्डिनेशन को बताता है, K जो होता है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को बताता है, GT जो होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को बताता है, ठीक है। फिर अगले में इसके आगे देखते हैं इसमें क्या किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ट्रांसलेशन मोशन में जो जी की वैल्यू रहती है, ठीक है, जी वो हमेशा क्या होती है, यूनिट होती है। यूनिट मतलब 1 के बराबर होती है। तो हम इक्वेशन 1 में जहाँ पे जी है वहाँ पे 1 रख दिए, तो 1 रखने के कारण हमारा जो इक्वेशन है वो इस तरीके से दूसरा इक्वेशन बन गया, ठीक है। यदि हम ET की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो डी ब्रॉगली, यहाँ पे डी ब्रॉगली का एक थ्योरी यूज़ किया गया है, ठीक है। इस डी ब्रॉगली की थ्योरी में बताया गया है कि कोई भी पार्टिकल जिसका मास है, जिसकी वेलोसिटी है, तो उसको हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं फॉर्मूला से, ठीक है। जहाँ पे होता है P होता है वो मोमेंटम होता है, ठीक है, M मास होता है उस पार्टिकल का, और B उसका वेलोसिटी होता है, और लैम्डा उसका वेवलेंथ होता है, H जो होता है वो प्लांक कांस्टेंट होता है। ये सभी एक्सप्रेशन आपने पहले भी पढ़ चुका है, ठीक है। और ये जो पार्टिकल है हाँ, तो इसकी एनर्जी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ET इज इक्वल टू px²/2, ठीक है। तो ET बराबर कहाँ, तो फिर इस 4 इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, px की वैल्यू को लेमडा h अपान लेमडा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है वो हो जाता है ET इज इक्वल टू h²/2m लेमडा x², ठीक। फिर स्टेशनरी वेव्स IE के लिए, मतलब IX के लिए n लेमडा x/2 के इक्वल होता है, इसलिए IX बराबर हो गया, यहाँ पे IX बराबर हो गया n लेमडा x/2, ठीक है। अब इस लेमडा x की वैल्यू को हमको रखना है इक्वेशन नंबर 5 में, यहाँ रख दिया। तो इक्वेशन 5 जो है वो लेमडा x की वैल्यू रखने पर ये इक्वेशन नंबर 5 पे आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन 7 में जो भी मिला है
उसकी वैल्यू को हमको इक्वेशन नंबर 2 पे रखना है, मतलब इस इक्वेशन पे रख देना है। रखने पर हमको इक्वेशन 8 नया इक्वेशन प्राप्त हुआ इस तरीके का। यदि एनर्जी में वाइब्रेशन हो तो समेशन को इंटीग्रल के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें वेरिएशन वाइब्रेशन नहीं, वेरिएशन हो रहा है मतलब चेंजेस हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, एनर्जी में अगर कोई चेंज है तो हम क्या करते हैं, समेशन को हटा के यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। इंटीग्रेशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका इक्वेशन नंबर 8 है वो इस तरीके का बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन 8 में जहाँ पे भी h² / 8mIx² kT है, उस जगह पे हम क्या करते हैं, a रख देते हैं। तो यहाँ पे a रख दिया। अब ये एक फार्मूला है, ये मैथ्स का एक फार्मूला है जिसको आपको याद करना पड़ेगा कि जब वैल्यू इतना रहती है तो उसका वैल्यू आता है आपका इतना। मतलब ये आपका एक तरीके का एक फार्मूला है, समझ लो ये दोनों, जिसको आप कहीं अपनी कॉपी के बगल में भी लिख सकते हैं। सॉरी पतला नहीं है ये वाला, ये यहाँ तक एक फार्मूला है आपका, ठीक है। ये दोनों जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 √π/a, ठीक है, 1/2 √π/a। अब हम यहाँ से ये वाले टर्म से हम लेंगे और यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए इस तरीके का हमको एक अलग इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। एक इक्वेशन आप इसको समझिए थोड़ा, और इसमें वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें वैल्यू आपने पुट कर दिया। पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू तो पाई रहेगी। ए की वैल्यू 1/a। अब 1/a क्या हो गया, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 8mIx² kT/h², ठीक है। तो ये हो गया आपका इस तरीके। अब यहाँ पे रूट को हटा देने के लिए 1/2 जोड़ दो, और यहाँ पे h² है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा और h बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से x डायरेक्शन के लिए मॉलिक्यूल में ये पार्टीशन फंक्शन है। इस प्रकार तीनों x y z में मॉलिक्यूल के पार्टीशन फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। QT बराबर QX QY QZ, इसको हम पहले कर चुके हैं। x एक्सिस के लिए ये, ठीक है, ये हो जाएगा। y एक्सिस के लिए ये, z एक्सिस के लिए ये। फिर हमने तीनों को कॉमन लिया, IX/Y/Z, तो IV जहाँ V क्या है उसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो आज हम इतना पढ़ते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे आपका है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। थैंक यू।